दोस्तों 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात और दुनिया के कई अन्य हिस्सों से मिलने वाले ज़कात और सदका के दान से लाखों डॉलर इकट्ठा किए गए हैं। उनका उपयोग दुनिया भर में रहने वाले शरणार्थियों और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए किया जा रहा है। आज के समय में दुनिया के कई देशों में युद्ध, संघर्ष, प्राकृतिक आपदाएं, गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता के कारण लाखों लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसे में लोग अक्सर दूसरे देशों या सुरक्षित क्षेत्रों में शरण लेते हैं और उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। शरणार्थियों की जिंदगी बहुत कठिन होती है क्योंकि उन्हें अचानक अपना घर, रोजगार, संपत्ति और कई बार तो अपने परिवार के सदस्य भी छोड़ने पड़ते हैं। ऐसे कठिन समय में मानवीय सहायता और दान उनके लिए बहुत बड़ी राहत बनते हैं। यूएई और अन्य देशों के लोग द्वारा दिया गया ज़कात और सदका का दान इन शरणार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस्लाम में ज़कात को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और हर उस मुसलमान पे जरूरी है जिसके पास निश्चित मात्रा में संपत्ति हो। ज़कात का मतलब है अपनी संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा गरीबों, जरूरतमंदों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए देना। आमतौर पर यह लगभग 2.5% होता है जो साल में एक बार दिया जाता है। ज़कात देने का उद्देश्य केवल आर्थिक मदद करना नहीं बल्कि समाज में बराबरी, न्याय और इंसानियत को बढ़ावा देना भी है। दूसरी ओर सदका एक स्वैच्छिक दान है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कभी भी दे सकता है। सदका केवल पैसे के रूप में नहीं बल्कि भोजन, कपड़े, शिक्षा या किसी भी प्रकार की सहायता के रूप में किया जाता है। इस तरह ज़कात और सदका दोनों मिलकर समाज में जरूरतमंदों की मदद का एक मजबूत माध्यम बनते हैं। यूएई लंबे समय से दुनिया के उन देशों में शामिल रहा है जो मानवीय सहायता के लिए जाने जाते हैं। वहां की सरकार, चैरिटी संस्थाएं और आम लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। यूएई में कई चैरिटी संगठन और मानवीय संस्थाएं काम करती हैं जो ज़कात और सदका के दान को इकट्ठा करती हैं, उसे सही लोगों तक पहुंचाती हैं। ये संस्थाएं ये सुनिश्चित करती हैं दोस्तों कि दान पारदर्शी तरीके से उपयोग हो और वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। दान से मिलने वाले धन को अलग अलग परियोजनाओं और राहत कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जाता है जिससे लाखों लोगों को काफी फायदा मिलता है। दोस्तों दुनिया में शरणार्थियों की संख्या लगभग बढ़ती जा रही है। कई देशों में चल रहे युद्ध और संघर्ष के कारण लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। कुछ लोग पड़ोसी देशों में शरण लेते हैं जबकि कुछ लोग शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। इन शिविरों में रहने की स्थिति अक्सर बहुत कठिन होती है। कई बार वहां पर्याप्त भोजन, साफ पानी, चिकित्सा सुविधा और शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सहायता और चैरिटी संगठनों की मदद बहुत जरूरी हो जाती है। यूएई और अन्य देशों से मिलने वाला ज़कात और सदके का दान इन समस्याओं को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले इस धन का उपयोग शरणार्थियों के लिए भोजन और पोषण की व्यवस्था करने में किया जाता है। कई शरणार्थी परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता है। राहत संगठन इस दान के माध्यम से राशन, भोजन पैकेट और पोषण सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इससे हजारों परिवारों को रोजाना भोजन मिल पाता है और वो भूख और कुपोषण जैसी समस्याओं से बच पाते हैं। आपको बता दें कि विशेष रूप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती है ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। इसके अलावा ज़कात और सदका के धन का उपयोग साफ पानी और स्वच्छता सुविधाओं के लिए भी किया जाता है। कई शरणार्थी शिविरों में साफ पानी की कमी होती है जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। राहत संस्थाएं पानी के टैंक, पानी के फिल्टर और कुओं की व्यवस्था करती है ताकि लोगों को सुरक्षित और साफ पानी मिल सके। इसके साथ ही शौचालय और स्वच्छता सुविधाएं भी बनाई जाती हैं जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा कम होता है। स्वास्थ्य सेवाएं भी शरणार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब लोग अपने घर छोड़ के नए स्थानों पे पहुंचते हैं तो उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें चोट लगती है, संक्रमण हो जाता है या पुरानी बीमारियों का इलाज नहीं मिल पाता। ज़कात और सदका के धन से मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, अस्पतालों को सहायता दी जाती है और दवाइयों की व्यवस्था की जाती है। डॉक्टर और नर्सें इन शिविरों में जाके मरीजों का इलाज करती हैं। बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं ताकि वो गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रह सके। शिक्षा भी शरणार्थी सहायता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब परिवार युद्ध या संकट के कारण अपना घर छोड़ते हैं तो बच्चों की पढ़ाई अक्सर रुक जाती है। कई बच्चे महीनों या फिर वर्षों तक स्कूल नहीं जा पाते हैं। इससे उनका भविष्य भी प्रभावित हो सकता है। ज़कात और सदका से मिलने वाले धन से अस्थायी स्कूल बनाए जाते हैं और बच्चों को किताबें, बैग और पढ़ाई का सामान दिया जाता है। शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है और बच्चों को फिर से पढ़ाई शुरू करने का मौका मिलता है। शिक्षा न केवल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाती है बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। उनके
के साथ साथ शरणार्थियों के लिए आवास और सुरक्षित आश्रय की आवश्यकता करनी भी बहुत जरूरी हो जाती है। कई परिवार खुले में या अस्थायी तंबुओं में रहने के लिए मजबूर होते हैं। ज़कात और सदका के धन से तंबू, अस्थायी घर और सामुदायिक आश्रय बनाए जाते हैं। कुछ परियोजनाओं में छोटे छोटे घर भी बनाए जाते हैं ताकि परिवारों को सुरक्षित और स्थिर वातावरण मिल सके। इससे बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा भी बेहतर होती है। यूएई और अन्य देशों के दान से चलने वाली कई परियोजनाएं केवल तत्काल राहत तक सीमित नहीं होती हैं, बल्कि वो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने पर भी ध्यान देती हैं। मिसाल के लिए कुछ कार्यक्रमों में शरणार्थियों को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता दी जाती है। उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो सिलाई, कढ़ाई, खेती या अन्य काम सीख सकें। इससे उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं और धीरे धीरे उन्हें पैरों पे खड़े वो हो सकते हैं। रमजान के महीने में ज़कात और सदका देने की परंपरा और भी मजबूत हो जाती है। इस समय दुनिया भर के मुसलमान ज्यादा दान करते हैं। यूएई में भी रमजान के दौरान बड़े पैमाने पे चैरिटी अभियान चलाए जाते हैं। लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मस्जिदों और चैरिटी संगठनों के माध्यम से दान करते हैं। इस दौरान इकट्ठा होने वाला धन लाखों जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है। आधुनिक तकनीक ने भी दान की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। कई चैरिटी संगठन मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से दान स्वीकार करते हैं। लोग कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन ज़कात या सदका दे सकते हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं दान के उपयोग के बारे में रिपोर्ट भी जारी करती हैं, जिससे लोगों को ये पता चलता है कि उनका पैसा किस तरह जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और अधिक लोग दान देने के लिए प्रेरित होते हैं। यूएई की मानवीय सहायता केवल शरणार्थियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने तक भी पहुंचती हैं। जब किसी देश में भूकंप, बाढ़ या अन्य आपदा आती है तो यूएई की राहत एजेंसियां तुरंत सहायता भेजती हैं। इससे भोजन, दवाइयां और तंबू और अन्य जरूरी सामग्री शामिल होती है। ज़कात और सदका से मिलने वाला धन इन राहत अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ज़कात और सदका केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि ये मानवीय मूल्यों और करुणा का प्रतीक है। जब लोग अपनी कमाई का हिस्सा दूसरों की मदद के लिए देते हैं तो इससे समाज में सहयोग और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। ये संदेश देता है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला जरूरतमंद व्यक्ति अकेला नहीं होता है। दुनिया भर में कई शरणार्थी ऐसे हैं दोस्तों, जिनके लिए ये सहायता जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर साबित होती है। भोजन, पानी, दवाइयां और शिक्षा जैसी सुविधाएं उन्हें एक नई उम्मीद देती हैं। कई बच्चे जो युद्ध और संकट के कारण निराश हो गए थे, वो फिर से पढ़ाई शुरू कर पाते हैं और अपने भविष्य के सपने देख पाते हैं। आखिर में दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि यूएई और अन्य क्षेत्रों से मिलने वाला ज़कात और सदके का दान दुनिया भर के शरणार्थियों और जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। इस सहायता से लाखों लोगों को भोजन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सुरक्षित जीवन जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। ये पहल केवल राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानवता, करुणा और एकता का मजबूत संदेश भी देती है। जब लोग मिलकर दूसरों की मदद करते हैं तो दुनिया एक बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण स्थान बन जाती है। ये ज़कात और सदका की असली भावना है, जरूरतमंदों की मदद करना, समाज में समानता लाना और इंसानियत को मजबूत बनाना। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।